अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 9th क्लास मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व्ड डेफिनेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस आप लोग के पेपर में आती हैं। अगर आप लोग इन डेफिनेशंस को तैयार कर लें तो आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसी के अंदर से सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व डेफिनेशंस है, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी आप लोग यहाँ से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कौन से चैप्टर वाइज हर एक्सरसाइज में से 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ एक्सरसाइज वाइज। वो आपको चैनल पे उसकी वीडियो मिल जाएगी। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं गेस्ट पेपर, पास पेपर, एग्जाम और रिजल्ट के वाले से जितनी भी अपडेट्स होती हैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास, रेडियन की तारीफ करें। जब दायरे पर किसी कोस की लंबाई उसी दायरे के निस्फ कतर के बराबर हो तो दायरे के मरकज पे बनने वाला जाविया एक रेडियन कहलाता है। सेम यही डेफिनेशंस ऊपर इंग्लिश में भी मेंशन है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। साथ साथ डायग्राम्स भी शो की हुई हैं ताकि आप लोगों को डेफिनेशन समझने में ज़्यादा ईजी हो सके। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डिग्री की। डिग्री की तारीफ लिखें। हम एक दायरे के मुहीत को 360 बराबर कोसों में तकसीम करते हैं। उनमें से एक कोस दायरे के मरकज पर जो जाविया बनाती है वो एक डिग्री कहलाती है। इसको हम 1 डिग्री से जाहिर करते हैं। ये है आप लोगों की डिग्री की डेफिनेशन। जो डेफिनेशंस तैयार हो गई उसके बाद आ जाते हैं जी हम लोग अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। कोस की तारीफ करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट हाफ लाइन की है। किसी दायरे का मुहीत का हिस्सा कोस कहलाता है। सिर्फ ये है आप लोग की कोस की डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट है जी किताए दायरा की तारीफ करें। दायरे के वित्तर और कोस की दरमियानी हिस्सा किताए दायरा कहलाता है। डेफिनेशंस बहुत छोटी छोटी होती हैं लेकिन क्वेश्चन आप लोग करोगे वो बड़े बड़े हो जाते हैं और उसका बंदे को पता भी नहीं होता कि सही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, तो डेफिनेशंस लाजमी तैयार किया करें। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है आप लोगों की किताए दायरा की तारीफ करें। 2 रद्दासों और एक कोस के दरमियानी हिस्से को किता दायरा कहते हैं, यानी कि सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक हो गया, ये थी आप लोगों की डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट है जी आप लोगों की डेफिनेशन किताए दायरा का रकबा। रद्दास आर का एक दायरा लें और 1 यूनिट के बराबर एक कोस लगाएं जो कि दायरे का मरकज 0 पर 0 जाविया बनाती है, डिग्री बनाती है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, किताए दायरा का रकबा। उसके बाद नेक्स्ट है बाहम बाजू जाविये से क्या मुराद है, या टर्मिनल जाविया किसे कहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा जाविये जिनके इब्तदाई बाजू और इख्तितामी बाजू एक जैसे हों, जिनकी इब्तदा वाले बाजू और इख्तिताम वाले बाजू यानी कि स्टार्ट वाले और एंड वाले बाजू एक जैसे हों, उनको टर्मिनल जाविये कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम लोग अपनी तरफ क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी मबदा की तारीफ करें। -x महवर और -y महवर जहां एक दूसरे को काटते हैं वो नुक्ता मबदा कहलाता है और इसे 0 से जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास साया की तारीफ करें। किसी नुक्ते से एक दिए हुए किताए खत पर अमूदन खींचा जाए तो पाया जाए अमूदन को नुक्ता झील या जाया कहते हैं, साया कहते हैं। अगर AB और CD खींचा जाए तो अमूदन डी को नुक्ता सी का जिल कहेंगे। ठीक हो गया, ये है आप लोगों की जिल और साए की डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास मनफरजा जाविये की तारीफ करें। किसी मनफरजा जाविये मुसल्लस में मनफरजा जाविये के मुतकाबिल ज़िले का मुरब्बा बाकी 2 अज़ला के मुरब्बों के मजमूए और चंद मुस्ततिली रकबा जो इन 2 अज़ला में से एक और एक दूसरे के जिल से बनता है बराबर होता है। ये थी आप लोग की मनफरजा जाविया की और कायमतुज़ जाविया की। एक जाविया जो 90 डिग्री का बराबर हो कायमतुज़ जाविया कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक हादा जाविया 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो तो जाविया 0 एक हादा जाविया होगा। ये थी आप लोग की हादे जाविये की डेफिनेशन। दायरा है इन तमाम मस्तवी के नुकात का ग्राफ जिनका फासला मस्तवी के एक मखसूस नुक्ते से बराबर हो दायरा कहलाता है। मखसूस नुक्ते दायरा का मरकज़ और मखसूस नुक्ते से दायरे के किसी नुक्ते का फासला रद्दास कहलाता है। अब ये 2 डेफिनेशन है, ऊपर दायरे की और नीचे रद्दास की, ये दोनों आप लोगों ने करनी है। उसके बाद नीचे देखें, दायरे के मुहीत का एक टुकड़ा ACB दायरे की कोस होती है। मुहीत पर दिए हुए वो नुकात का मिलाने वाला नुक्ता खत AKB एक वित्तर है, जबकि मरकज से गुजरने वाला दायरा OQ दायरे का कितर कतर होता है। ये आप लोग सामने उसकी जो है डायग्राम भी बनाई गई है। कतर क्या होता है, उसका जाविया क्या होता है और उसका मुहीत क्या होता है। नेक्स्ट किताए दायरा क्या होता है। दायरे का वो खत जो उसकी कोस और मंतका वित्तर घेरा हो किता दायरा होता है। नेक्स्ट डिफाइन है जिस सेक्टर की दायरे के 2 रद्दासी कतात और इनकी मुतअल्लिका कोस से घिरा हुआ इलाका दायरे का सेक्टर कहलाता है।
उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास मुहासरे दायरे के मुसल्लस के रास्तों से गुजरने वाला दायरा मुहासरा दायरा कहलाता है, जबकि मुसल्लस के इजला के मोदी ना सिर्फ इसके मरकज़ की निशानदही करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनमें से स्किप कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। हो सकता है तो इनके डायग्राम्स बना लीजिएगा, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ डिफाइन ही लिखते तो आपको उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर डायग्राम बना देंगे तो इंप्रेशन आप लोग का ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। नेक्स्ट है जी डेफिनेशन हमारे पास किता ख़त, एक ऐसा ख़त तकसीम जो दायरे के मुहीत को दो वाज़िह नुकात पर किता करे। शक्ल में दायरा सी का किता ख़त आई है। तो ये आप लोगों के पास किता ख़त की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास एक ऐसा ख़त मुस्तकीम है जो दायरे के मुहीत को सिर्फ एक नुक्ते पर मिस करे। ख़त ए बी दायरे पर C2 का ममास है। ममास की लंबाई दायरे के किसी बैरूनी नुक्ता से नुक्ते तमास तक होती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास अगर दायरे के किसी ख़त में से गुजरने वाली रद्दासी किता ख़त पर उसके नुक्ते से अमूदन खींचा जाए तो वह मऊद दायरे का ममास होता है। उसके बाद है मरकज़ी ज़ाविया की तारीफ़ करें। एक कोस दायरे के मरकज़ पर जो ज़ाविया बनाती है उसे मरकज़ी ज़ाविया कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास मुहीत की डेफिनेशन, किसी दायरे में घूमने वाला नुक्ता से उसे नुक्ते तक बनाने वाला रास्ता मुहीत कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मुहासरा ज़ाविया किसे कहते हैं, दायरे की एक कोस जो इसके मुहीत पर ज़ाविया बनाती है उसे मुहासरा ज़ाविया कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास वो चौकोर साइक्लिक कहलाती है जिसके 4 रास्तों से दायरा खींचा जा सकता हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट है महसूर मरकज़, मुसल्लस के महसूर दायरे के मरकज़ को महसूर मरकज़ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कसीरुल इज़ला, 3 या 3 से ज़्यादा कत्तात ख़त से घिरी हुई शक्ल को कसीर इज़ला कहते हैं। इसकी डायग्राम सामने मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए ऐसी कसीरुल इज़ला जिसके तमाम इज़ला और ज़ाविये बराबर हों, रेगुलर कसीरुल इज़ला कहलाती है। ऊपर कसीरुल इज़ला की थी, उसके बाद नीचे रेगुलर कसीरुल इज़ला की डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास जांबी दायरा की तारीफ़ करें। दायरा जो किसी मुसल्लस के एक ज़िले का बैरूनी और बाकी 2 बड़े हुए इज़ला को अंदरूनी तौर पर मिस करे जाबनी दायरा कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास महसूर दायरा, मुसल्लस के तीनों इज़ला को अंदरूनी तौर पर मिस करने वाला दायरा महसूर दायरा कहलाता है। इसके मरकज़ को महसूर मरकज़ और रद्दास को महसूर रद्दास कहते हैं। मुहासरा दायरा की तारीफ़ करें। दायरा जो किसी कसीरुल इज़ला के तमाम रास्तों से गुजरता हो मुहासिर दायरा कहलाता है और दायरे के अंदर कसीरुल इज़ला महसूर कसीरुल इज़ला कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है जी मुसल्लस के रास्तों से गुजरने वाला दायरा मुहासरा दायरा कहलाता है। ये भी इसके आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज के कौन सी एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चन करने हैं ये ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आपको चैनल पे मिल जाएंगे। हर एक्सरसाइज में से 2 से 3 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, उसके अलावा बाकी एक्सरसाइजेस करने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी सिर्फ रिव्यू के कुछ क्वेश्चंस करने और एक्सरसाइज नहीं करनी, वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुके हैं, आपको चैनल पर मिल जाएंगी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।